नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश के रायसेन में धर्मांतरण की कोशिश करने का खुलासा हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के क्रिश्चियन मिशनरी गर्ल्स हॉस्टल में औचक निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि हॉस्टल में आदिवासी लड़कियां लाकर रखी गई थीं, जिनको धार्मिक पुस्तकें दे करके ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी। हॉस्टल में निरीक्षण के दौरान मिली 19 लड़कियों में 5 लड़कियां उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश की भी हैं। मामले में प्रियंका कानूनगो ने सख्ती दिखाते हुए रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को जांच कर 48 घंटे में मिशनरी को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं मिशनरी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां कहां से आईं, कैसे आईं और वहां कैसे रह रही थीं और उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी और क्या उनका धर्मांतरण करने का असल मायने में प्रयास किया जा रहा था, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए जरा सुनते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को क्या कुछ कह रही हैं वो। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानपुर प्रखंड के ईंटखेड़ी गांव में कल एक निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रमाइसिस में तकरीबन 15 से 20 बच्चों को, लड़कियों को रखा गया है और वो बच्चे हिंदू आदिवासी बच्चे थे। उनको क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा था। उनके बिस्तरों में हमको बाइबल की किताबें मिली जो हमने हैंडओवर की वहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों को। हमको ये भी जानकारी मिली कि इसमें उत्तर पूर्व के राज्यों के भी कुछ बच्चे हैं। हमको इस तरीके के संकेत मिले कि इन बच्चों को किसी खास प्रकार की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। ये बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे थे। इस प्रीमाइसिस में कोई स्कूल नहीं है, तो ये अपने आप में जांच का विषय है कि बच्चे वहाँ कैसे आए, कैसे रह रहे थे और इनका इस प्रकार से अवैध तरीके से रख के धर्मांतरण किया जाना न केवल कानूनी रूप से अपराध है, परंतु नैतिक रूप से भी एक गलत बात है। हमने आदेश दिया है कि बच्चों को तत्काल उनके घरों में रिस्टोर किया जाए और इस प्रकार धर्मांतरण की गतिविधि चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के रायसेन कलेक्टर का आखिर इस पर कहना क्या है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ये मुझे जानकारी आप लोगों से मिली है, मुझे इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। यह बात सही है कि परसों राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी जिले के दौरे पे आए थे। उन्होंने अस्पताल और कुछ संस्थाओं का दौरा किया है। ईंटखेड़ी में भी एक संस्था में गए थे, परंतु अभी उस संस्था में जो भी जांच हुई है, जो भी आउटकम आए, वो मेरे संज्ञान में नहीं आए। यदि आएंगे तो निश्चित रूप से उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खास ट्रेनिंग की कोशिश और धर्मांतरण की इसके पीछे साजिश नजर आती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैसी ट्रेनिंग है और खास तरीके की ट्रेनिंग आखिर किस वजह से दी जा रही थी, क्या उसके पीछे कारण था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जरा ये सभी चीजें आप जानने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल मायने में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर के भी उठते रहे हैं कि आखिर कैसे आज तक कई बार इससे पहले भी धर्मांतरण के इश्यू उठे हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, तो क्या इन सभी चीजों में अभी तक कदम जांच एजेंसियों के द्वारा उठाए गए हैं और इससे पहले भी जब मामले सामने आए तो क्या उनमें कदम उठाए गए, क्या अभी तक एक्शन इस पर प्रशासन के द्वारा लिया गया। ये बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि लगातार इसमें धर्मांतरण का विषय कई ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है और उनके धर्म के लोगों को बदल करके, उनका धर्मांतरण करा करके दूसरे धर्म में उनको उनका भेजा जाता है और उनकी किताबें उनको दी जाती हैं, पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। दरअसल ये उसी वक्त की तस्वीरें जहां ये हॉस्टल के अंदर इसी तरीके से 19 लड़कियां मिलती हैं। इसमें 5 जो लड़कियां हैं वो उड़ीसा की बताई जाती हैं, बाकी लड़कियां अलग अलग राज्यों की भी बताई जाती हैं। हालांकि इसको लेकर के प्रियंका कानूनगो ने एक समिति बना करके बारीकी से जांच के आदेश भी दिए हैं और ये स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द क्या इसमें चल रहा है वो पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाए। लेकिन कहां से इन युवतियों को लेकर के आया गया था, कैसे ये युवतियां यहां तक पहुंची हैं, इनको पढ़ाई के लिए अगर यहां पर रखा गया था तो क्या इनके परिवार के लोगों से भी परमिशन थी,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पूछताछ में साफ हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहले यही कि एक खास तरीके की ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है। आखिर ये खास तरीके की ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही थी, क्या उसके पीछे का मकसद था? और ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। दरअसल ये लगातार ऐसे पूरे मामले जो हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों से निकल करके सामने आते हैं। लेकिन खास करके छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के बड़ा विषय है जो कि विपक्षी खेमा लगातार उठा रहा है। और चलिए जरा यहां आपको बताएं कि लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि खास तरीके की जो ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही थी, और खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर जो धर्मांतरण की ट्रेनिंग है वो क्यों दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, खास वर्ग को इसमें चिन्हित करके उनको टारगेट किया जा रहा है। और इस खास ट्रेनिंग के पीछे धर्मांतरण का क्या असल मायने में धंधा चल रहा था, जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ संदीप दुबे हैं जो कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ अतुल दुबे हैं जो कि बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आनंद जी हैं, जो फादर आनंद हैं हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा शुरुआत सबसे पहले अतुल दुबे जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। धर्मांतरण को लेकर के जो विषय है वो कई बार उठता रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे जगह हैं जहां, ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण के विषय बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। और खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर तो लगातार इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए। अभी जो हॉस्टल के अंदर कुछ युवतियों को देखा गया, वहां पर मिली हैं युवतियां, कैसे वहां पर आती हैं, वहां पर उनको खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इस सब के पीछे आपको नजर आता है? पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की समस्याएं आ रही थी कि गांव के जनजातीय आदिवासी समाज की बच्चियों को पढ़ने के नाम पर हॉस्टल में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम चल रहा था। इसमें कक्षा 7, 8, 9, 10 और 11 की बच्चियों को लाकर, और एक जो हॉस्टल वहां पर हमें जो प्राप्त हुआ है वो हॉस्टल जो है अनाधिकृत रूप से एक पोर्टल के जरिए स्थापना का पंजीयन कराकर इस तरह से अनाधिकृत रूप से उसको चलाया जा रहा है। उसमें बच्चियां रहती हैं, उनकी चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य का कोई वहां पैरामीटर नहीं रहा। उन बच्चियों को सुबह शाम प्रार्थना में बुलाया जाता है। उन बच्चियों को जो है बहलाकर ये कहा जाता है कि हम आपको नौकरियां देंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सब आपको जो है ईसा मसीह देने वाले हैं। तो इस तरीके से वहां के भोले भाले जनजातीय समाज के बालिकाओं को साथ बहुत ही जो है एक घृणित कार्य लगातार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था। इसकी जानकारी जब हमें और हमारी आप ये कह रहे हैं कि नौकरी देने के नाम पर ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन इसमें धर्मांतरण का विषय कहाँ है? क्या धर्म बदलने को लेकर के दबाव भी बनाया जाता है? ये पहले कहा जाता है कि आपको धर्म बदलना पड़ेगा। इस तरह के साहित्य हॉस्टल में बच्चियों के बिस्तरों के नीचे से क्लासरूम में बाइबल और यीशु के पूरे चरित्र का पूरा उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं में पूरा विवरण इस तरीके से माइंड सेट किया जाता है। और जैसे ही नौकरी लगती है तो फिर वो स्वेच्छा से धर्मांतरण की बात कहते हुए उनको जो है अपने उस अभियान में जोड़ लेते हैं। तो इस मामले में अभी तक कोई शिकायत की है सर? पुलिस तक भी जानकारी दी है? इस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक रायसेन और कलेक्टर महोदय रायसेन को अवगत कराया है। इसमें अभी जांच चल रही है। कल भी हमारी एक विशेष टीम वहां गई, वहां पर जाकर देखा कि हॉस्टल की जो अनुमति है वो अनाधिकृत है, उनका लेखा जोखा भी अनाधिकृत है। अकाउंटिंग में 1-1 लाख रुपए की जो राशि है, जिनकी बैक डेट में रसीदें बनी हुई है, रसीद बुकें जो है वो उनको जो है उसी में लगी हुई है, उन्होंने किसी को रसीदें नहीं दी है। और इस तरीके से पेरेंट्स पार्टिसिपेंट के नाम पर वो रसीदें काट कर अकाउंट में काफी जो है गड़बड़ियां प्राप्त हुई। यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले तो हॉस्टल जो आप कह रहे हैं कि वो अनाधिकृत था, ठीक है, एक चीज ये आप कह रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि फंडिंग जो वहां पर हो रही थी, ये भी एक जांच का विषय है कि कहां से फंडिंग हो रही थी, कैसे वो फंडिंग आ रही थी। तीसरा विषय ये भी है कि वहां पर बच्चों को, खास करके बच्चियों को वहां पर कैसे लाया जा रहा था, क्या वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी? फादर आनंद, इस पर आपका क्या कहना है सर? ये जो बार बार कहा जा रहा है, ठीक है सर, मैं
मेरा कहना है कि ये हॉस्टल जी बिल्कुल मैं लीगल है। एक्चुअली टेलीफोन लाइन इनके पर पास हूँ, हॉस्टल मैं चलाने आपने की जो कहा है परमिशन। उससे मैं अपनी बात कहता हूँ। अतुल दुबे जी, मैं वापस आता हूं सर आपके पास, आता हूं। नौकरी देना और धर्मांतरण करना ये सब असत्य को फैलाने का साजिश है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस हॉस्टल के बच्चे जाते गवर्नमेंट स्कूल में, वहां जाकर पढ़ाई कर, ना ही उनको कोई विशेष पढ़ाई दे रही है। रही बात बाइबल की, बाइबल इसलिए कि वहां पर कुछ क्रिश्चियन बच्चे भी है उसके साथ में, केवल सभी हिंदू बच्चे नहीं है। और रही बात पेरेंट्स का, पेरेंट्स की परमिशन के द्वारा ही चला रहे हैं। मैंने आपका न्यूज चैनल को भी उनके परमिशन का कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, आप उसको भी दिखा दीजिए। आप केवल उनकी बात अलग क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, हम तो दोनों पक्ष दिखा रहे हैं सर, हमने इसीलिए तो आपसे सवाल किया ना। मेरा कहना है, हाँ। यदि आपको करना है आप उनके परमिशन का भी दिखा दीजिए। हाँ। और रही बात अकाउंट की, बच्चों के पैसा लेकर खाने का कोई काम नहीं हो रही वहां पर। हाँ। बच्चों को ना नौकरी, बच्चे कौन सा नौकरी में जाएंगे बच्चे? और प्रभु यीशु नौकरी देने वाले नहीं है, नौकरी देंगे शासन या प्राइवेट में भी उन लोग काबिलियत है तो उनको मिलेंगे। ये झूठा अफवाह फैलाकर समाज के खिलाफ षड्यंत्र है ये। हाँ, ठीक है। संदीप दुबे जी, जरा जवाब दीजिए। ये समाज में अफवाह फैलाई जा रही है आप लोगों के द्वारा, आप बार बार इसी तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। सर ये अफवाह नहीं है। हाँ। एक्चुअल क्या है, जब हमें शिकायत मिली और जब हमने मौके पर जाकर देखा, हाँ। तो हमें पूरी एक्चुअल पोजीशन पता चली। हाँ। जब अध्यक्ष जी ने उसका औचक निरीक्षण किया तो बच्चे तो थे नहीं, स्कूल गए हुए थे। जब उनकी सामग्री को हमने देखा कि बच्चों को पेस्ट वगैरह या और कपड़े वगैरह सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जब उनके सामान को देखा तो उसमें हमें 5 बच्चों के पास से बाइबल की किताबें मिली। ठीक है। और बाइबल की किताबें मिली हैं। और बाइबल, जब हमने उनसे पूछा कि ये बच्चे कौन से रिलीजन्स के हैं ये बच्चे, तो उन्होंने बताया ये क्रिश्चियन रिलीजन्स के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन जब हमने जांच की तो वो बच्चे क्रिश्चियन रिलीजन्स के नहीं थे, वो हिंदू रिलीजन्स के बच्चे थे। हाँ। तो अब ये इसमें अफवाह फैलाने वाली कौन सी बात हो गई सर, आप बताएं। हाँ। इसमें अफवाह का कोई काम ही नहीं है ना। तो ये तो हम तो प्रत्यक्ष देखा है ना हमने उधर हमने प्रत्यक्ष जाके देखा। और इसके साथ साथ जब उनको जो प्रेयर दी जाती है, वो ईसा मसीह की जो प्रेयर होती है, उनके जो ईसाई धर्म की जो प्रेयर होती है, उस प्रेयर को उनसे कराते हैं। इनका शेड्यूल देखा, कितने बजे क्या होता है, 5 बजे बच्चे इकट्ठे होते हैं, सुबह 9:30 बजे बच्चे इकट्ठे होते हैं। जो शेड्यूल उनका हमने पूरा देखा और उनकी जो प्रेयर वाली बुक देखी, तो उसमें सब ये जाहिर होता है कि ये सब जो है एक बड़ा आरोप संदीप दुबे जी ये भी लगाया जा रहा है कि नौकरी देने के नाम पर यहाँ पर बच्चों को झांसा दिया जाता है। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, तो इनको नौकरी देने के नाम पर कैसे झांसे में लिया जा सकता है? सर उनका माइंड वॉश बचपन से बच्चे को हॉस्टल में लेके आते हैं। हाँ। और बच्चे को उनको उस हिसाब से ढाल देते हैं कि बच्चा बिल्कुल उनके अनुसार ही चलता है। उसको केवल यही बताते हैं कि प्रभु ऐसा करेंगे, प्रभु ने ऐसा करा है, प्रभु ने ऐसा करा है। और जब प्रभु ऐसा करेंगे तो वो उनके दिमाग में एक माइंड वॉश हो जाता है और उनको बताते हैं कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा ढकोसला है। मूर्ति पूजा ढकोसला है, उनको जो बताया गया है। नहीं, ये साक्ष्य मिले क्या वहां पर? ये साक्ष्य मिले क्या संदीप दुबे वहां पर? नहीं, साक्ष्य ये नहीं, साक्ष्य ये मिले हैं कि उनकी जो प्रेयर है, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो बाइबल की बुक है, यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बात सब आपके मन में चल रही है ना। ठीक है, मैं फादर आनंद आपके पास आता हूं। 1 मिनट, अतुल दुबे, मैं जरा आपको भी शामिल कर रहा हूं। ये वहां पर आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाता है, तो साक्ष्य है क्या आपके पास? वहां पर जब आप पहुंचे तो रियलिटी आपने क्या देखी, उस आधार पर बताइए ना। पहला फुसलाकर जो लाया जाता है, हाँ। इस बात के हमारे पास पक्का पुख्ता सबूत नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पहला फुसला करके लाया गया, यानी कि उनके परिवार के लोगों की सहमति इस पर नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे लाए गए हैं उनके परिवार की सहमति है नहीं? बिल्कुल नहीं है जी। हाँ। कोई परिवार का कंसर्न लेटर नहीं लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, एक एक करके जरा जवाब लेते हैं। फादर आनंद जरा जवाब दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि नहीं जी, बच्चों को अगर लेकर के आया गया है तो परिवार की सहमति से लाया गया है। जवाब दीजिए सर। नहीं, एडमिशन किसी भी हॉस्टल में एडमिशन के साथ में कौन सा लेटर पेरेंट्स लगाते हैं? पेरेंट्स को एडमिशन फॉर्म देते हैं, उसमें भरकर वो साइन करते हैं। और स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल का फॉर्म भरते हैं, उसमें एडमिशन देते हैं। उससे कौन सा पड़ेगा, कौन सा लेटर लेंगे? नहीं, आपके पास डिटेल है ना पूरी? अगर पेरेंट्स के द्वारा हाँ। चलाएंगे कैसे? हाँ, मेरा कहना है बिना एडमिशन फॉर्म, बिना प्रोसीजर से कौन हॉस्टल चलाएंगे? हाँ। खास करके गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ध्यान रखना पड़ते हैं। हाँ। और इतने दूर से यदि अलग अलग स्टेट। अच्छा, आपके हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे रह रहे हैं सर?
कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से हैं? नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स भी है उसमें। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के भी है, हाँ, क्रिश्चियन बच्चे भी है। बोले हाँ, 5 बाइबल, क्रिश्चियन बच्चों का होगा वो बाइबल, हिंदू हाँ, बच्चों का बाइबल क्यों देंगे? हाँ, तो मेरा कहना है कि ना ये सब चीजों का पूरे बारीकी से देख के पहले इसमें क्या मैटर है, परमिशन है कि नहीं, पेरेंट्स ने दिया कि नहीं दिया। मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोप लगाना ठीक नहीं है, मैं हाँ, यही कह रहा हूं। और मैं इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, हाँ, मेरा इनका कहना है सच के साथ काम करे। हाँ। हमें झूठ फैलाकर वोट को इधर से उधर करने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं, क्या है ना सर, इससे पहले भी धर्मांतरण को लेकर के मुद्दे तो उठते रहे हैं, मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन उसके मेरे को एक बात बताइए, चुनाव आते ही कोई मुद्दा आ जाती है। चुनाव जब नहीं चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अभी तो कौन से चुनाव है, अभी कौन से चुनाव है सर? अरे तो अभी तो चुनाव अभी तो वो तो हो गए ना सर, अब तो कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर ये चुनाव से उपचुनाव से पहले होता तब तो माना भी जाता कि चलिए इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें फायदा होता, लेकिन अब तो इलेक्शन भी नहीं है ना। ठीक है, अतुल दुबे ठीक है, कंप्लेन कब ठीक का है, है, देखिए कंप्लेन कब का है, हाँ कब का कंप्लेन, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं चुनाव से पहले हाँ, का है, चुनाव के बाद का है। पिछले सब ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये पूरा ठीक है। अतुल दुबे समाज को टारगेट करने का षड्यंत्र है। अतुल दुबे, ये तो कहा जा रहा है, फादर आनंद ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी परमिशन है, अगर हॉस्टल के अंदर अगर हम बच्चों को रख रहे हैं, वहां पर बच्चे वहां पर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर पेरेंट्स की अनुमति के साथ ही होता है। और खास करके अगर फीमेल वहां पर बच्चे रखे गए हैं, वहां पर लड़कियां हैं, तो और भी ज्यादा उनकी सुरक्षा के लिहाज से इन चीजों को देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी डिटेल है, हमारे पास पूरी जानकारी, नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे उनके पास रहते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है फिर? हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो हमें उनके पेरेंट्स के नाम, पता, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कंसर्न लेटर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, बच्चे जो है वहां पर आए हुए बच्चों से जब पता करा तो वो बताते हैं कि वो विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। 17 वर्ष की आयु के बच्चों को नर्स की ट्रेनिंग का बहाना दिया जाता है कि नर्स की ट्रेनिंग हो रही है, आपको यहाँ पर सुबह शाम आना होगा, प्रार्थना करना पड़ेगी, तो आप नर्स बन जाएगी। ये हमारे पास इस बात की वीडियो क्लिप थे। वहाँ क्रांति नाम की एक बहन और दूसरी जो है एक ये जो है, ये हमें वहाँ से वीडियो क्लिप हमने जो है प्राप्त किए। हमारी पूरी बाल कल्याण समिति की महिला टीम के द्वारा उनसे एकांत में जाकर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य हैं, आपके पास सबूत हैं? जी। हाँ, फादर आनंद क्या कहना चाहेंगे इस पर? आधार कार्ड नहीं है, किसी तरीके से पेरेंट्स की कोई जानकारी नहीं है? नहीं, मेरा कहना है सबूत के आधार कार्ड के नंबर तो फॉर्म में होगा, एडमिशन फॉर्म होती है, यही तो कह रहे हैं कि नहीं है वहां पर। जब वहां पर देखा गया, पूछा गया, तो वहां पर किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। मेरा कहना है यदि उन लोग जांच कर रहे हैं, अभी जांच तो पूर्ण हुआ नहीं है, जांच पूर्ण होने दीजिए, सब साफ हो जाएगा, पूरा डिटेल पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, संदीप दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, संदीप दुबे। देखिए सर, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब अपन स्कूल में एडमिशन, आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं, आपसे ही पूछ रहा हूँ, जब आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन अगर कराते हैं तो उस बच्चे का पूरे अपन बर्थ सर्टिफिकेट, उसके पिताजी का आधार कार्ड, उसके पिताजी का आईडी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सब उसमें वहां पर अपन को देना सुनिश्चित रहता है और देना पड़ता है। जब हमने यहाँ पे जो 19 बच्चे यहाँ पर रह रहे थे, उनके 19 बच्चों की जब हमने प्रोफाइल देखी, उन बच्चों को एक कागज के केवल फॉर्म के अलावा और बच्चे के फोटो के अलावा हमें वहां पर कोई भी दस्तावेज उस परिवार के या उस बच्चे के नहीं मिले हैं हमें वहां पर। तो ये आप बताइए, लीगल है क्या? हॉस्टल के जो लोग थे, प्रबंधन के जो मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने दिखाए नहीं है, क्योंकि फादर आनंद तो बड़े भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास तो सारी चीजें हैं, अगर एडमिशन किया जाता है, अगर रखा जाता है वहां पर, तो उनकी सारी बकायदा जानकारी होती है। आधार कार्ड भी होता है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का नंबर होता है, तो सारी चीजें हैं उनके पास। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब हम वहां पर गए और अध्यक्ष जी ने एक टीम गठित की, और टीम गठित करने के बाद जब हमने बारीकी से इसकी जांच की है, तो हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, और आप कहें तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वहां पे हमें क्या क्या मिला है ना। तो वहां पर जो हमने प्रोफाइल देखी है, केवल एक फॉर्म है या एक आधार कार्ड लगा है, ना तो उसमें पेरेंट्स के नाम है। क्या जो बच्चे वहां पर हैं उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की है क्या? पेरेंट्स के नंबर ही नहीं मिले सर, उसमें एक भी नंबर नहीं है बच्चों के पेरेंट्स के। बच्चों के किस पेरेंट्स से बात करें? हमने बच्चों से
कुछ बच्चों ने बमुश्किल, हमें 2-4 बच्चों ने उनके पेरेंट्स के नंबर दिए हैं। अब हम उनसे बात करेंगे। कल एक्चुअल क्या है, थोड़ा देर हो गया था तो हम बात नहीं कर पाए। तो आज हम फिर जाएंगे और हम बात करेंगे उन बच्चों से। ठीक है, अतुल दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल दुबे जरा जल्दी से रिएक्शन। हाँ, वो हॉस्टल संचालिका जो है, वो मुख्य संचालिका वो तो गाइड नहीं, वो जो अननोन पर्सन को वहां पर रखा गया है, किसी भी बात की सही तरीके से पूर्ण जानकारी नहीं थी। जब उनसे दस्तावेजों के संबंध में बातचीत करी गई तो बोले कि स्कूल में एडमिशन, सरकारी स्कूल में इनका सारा रिकॉर्ड जमा है। तो जब सरकारी स्कूल में सारा, चलिए खैर ये जांच का विषय भी है, जांच का विषय है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज को आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण का क्या वाकई में वहां पर खेल चल रहा था? क्या खास तरीके की ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही थी? और क्या बच्चों के घरवालों को या उनके माता पिता को क्या इस बारे में इल्म था भी कि नहीं कि उनके बच्चे कहां पर हैं? बड़ा जांच का विषय भी है और जांच होने के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि असल मायने में अंदर चल क्या रहा था। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।